हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस लेसन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हम दो पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ओरिजिन कैसे हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की, एंड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल उसके देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, इन अ सिंपल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक चार्ज दैट स्टे इन वन प्लेस एंड डज नॉट फ्लो। सी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, जो हम देखते हैं लाइट, फैन, इन सब में बिजली रहती है वो। तो उस बिजली के भी टाइप है, इलेक्ट्रिसिटी के भी टाइप है। एक उसमें से एक टाइप है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब है स्टैटिक, रुका हुआ। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक ही प्लेस पे है, वो फ्लो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, ठीक है। और बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इम्बैलेंस है किसका? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का इम्बैलेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ओके, विच कैन बिल्ड अपॉन इट सरफेस। और वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ पे रहेगी? सरफेस पे रहेगी। जो नॉर्मल हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे वो ऐसे फ्लो होती रहती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होते रहते हैं। सो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रहेगी वो, और वो कब तक रहेगी? जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो जब टू ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक साथ, तो उसमें ट्रांसफ़र होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का, और वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। आपने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, बचपन में सभी ने किया होगा। जो स्केल है ना, प्लास्टिक की स्केल, उसको रब करना है, अपने हेयर पे रब करना है, और हेयर पे मतलब 2 to 3 मिनट्स तक रब करना है। ऐसे ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, हल्के से रब करना है उस प्लास्टिक के स्केल को। और जो पीसेस ऑफ पेपर को हम जब स्केल के पास लेकर जाएंगे तो वो उसको मतलब ऐसे वो ऊपर आता है, उसे टच करते हैं ना। तो ये एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ट्रांसफ़र होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है डिफरेंट है फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, वे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अलग है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। एग्जाम्पल, रब वन एंड ऑन। सी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्या करना है आपको? रब करना है। सी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हमको करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं पहले वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब एक मीनिंग क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में रहती है। इलेक्ट्रिक चार्ज है एक प्रॉपर्टी है, मतलब उस ऑब्जेक्ट में, हर एक ऑब्जेक्ट में वो चीज़ रहती ही है, जिस वजह से अट्रैक्शन होता है तो रिपल्शन होता है। एग्जाम्पल यही बताया ना, प्लास्टिक कोम वाला, अपने हेयर पे रब करना है। कोम अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर बिकॉज इट्स गेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज मिला इसलिए वो अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर की तरफ। और यहाँ पे है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड के। सी, आपको क्या करना है? ग्लास रॉड लेना है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करना है। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम भी सेम दूसरा, और उसे ग्लास रॉड लेना है, उसे रब करना है सिल्क क्लॉथ पे, जो नॉर्मल साड़ी होती है सिल्क की, वैसे सिल्क क्लॉथ पे रब करना है, और उसे ऐसे थ्रेड की हेल्प से या वायर की हेल्प से ऐसे रुका देना है, टांग देना है। ठीक है, सेकेंड ग्लास रॉड लेना है, सेम उसे भी सिल्क क्लॉथ पे रब करना है। और आप जब दोनों को लेकर आओगे पास में, दोनों ग्लास रॉड को, तो क्या होंगे? वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि उनमें सेम चार्जेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मानते हैं कि जो ग्लास रॉड है उसमें पॉजिटिव चार्ज है दोनों में भी, तो दोनों में सेम चार्ज होने की वजह से वो दूर जाते हैं। सेकेंड, आपको क्या करना है? एक ग्लास रॉड लेना है, उसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है, एक ग्लास रॉड लेना है, दो रॉड वो पुश करते ईच अदर अवे। नाउ टेक अ प्लास्टिक रॉड, उसे वन एंड रब करना है किसे? वुलन क्लॉथ से। ब्रिंग दैट एंड नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड, और उसे उस ग्लास रॉड के पास लेकर जाना है। प्लास्टिक रॉड है, उसे रब करना है वुलन क्लॉथ से, और वो जो ग्लास रॉड है उसके पास लेकर जाना है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि
ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज था और जो वुलन क्लॉथ से हमने प्लास्टिक रॉड उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो वो एक दूसरे को, चार्जेस अलग अलग है ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम अट्रैक्शन कहते हैं। और रिपल्शन क्या होता है, जब सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर करते हैं, दैट इज़ रिपल्शन। आपको पता होगा मोस्टली जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल रहे तो ही वो अट्रैक्ट होते हैं। साउथ पोल या नॉर्थ पोल रहेगा तो वो रिपल्शन होगा, वो दूर जाएंगे, दैट इज़ रिपल्शन। तो सेम वैसे ही सेम चार्जेस रिपल करते हैं, दूर जाते हैं, और जो अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन ये दो टर्म है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। नाउ ओरिजिन कैसे हुआ है वो देखना है हमको, इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ है। सी ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल एटम कंटेन्स अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज एंड द मूविंग नेगेटिव चार्ज। सी हाँ, जो भी हमारी सारी चीज़ें एटम से बनी हुई, एटम का एकदम टाइनी पार्टिकल से, छोटे से पार्टिकल, उस एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, और एक न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इस पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है। एटम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि मतलब हम उसे और स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो एटम कंटेन अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज एंड द moving negative charge. These two charges being perfectly balanced and hence an atom is electrically neutral. ये दोनों चार्जेस परफेक्ट बैलेंस करते हैं जिस वजह से एटम न्यूट्रल रहता है। एग्जाम्पल, when certain object are rubbed against each other, ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे एक दूसरे से। सी यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट एटम के बने हुए होते हैं, ये हमने अभी देखा। अभी एग्जाम्पल है, सी यहाँ पर क्या है, रब किया है ऑब्जेक्ट को, फॉर सम रीजन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम गेट डिस्टर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सर्टन ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ वन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे आपको इमेज से समझेगा, नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है एक ऑब्जेक्ट का, वो जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसका नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे गया तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और उसमें जिस ऑब्जेक्ट से नेगेटिव वाला चार्ज गया है वहाँ उसमें नेगेटिव कम हो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों में इक्वल चार्ज है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, तो वो न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे आपको इमेज से समझेगा। फर्स्ट में क्या है, देखो पॉजिटिव 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 चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसमें था बट वो ट्रांसफ़र हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर जो राइट साइड है उसमें नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज, और अगर दोनों में सेम चार्जेस है तो वो दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रल चार्जेस, ओके। तो ये यहाँ पे हुआ हमारा। नाउ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के पहले डू यू नो देख लेते हैं। 2500 ईयर्स अगो ग्रेट साइंटिस्ट, क्या नाम है, थेल्स, फाउंड दैट फेदर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ रॉड ऑफ येलो कलर्ड एम्बर विच हैड बीन रब अगेंस्ट अ वुलन क्लॉथ। क्या ये साइंटिस्ट हैं थेल्स, उन्होंने क्या पाया कि जो रॉड है येलो कलर का, एम्बर कलर का, वो रब किया वुलन क्लॉथ में। एम्बर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्रीक लैंग्वेज, एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर टू अट्रैक्ट थिंग वाज नेम इलेक्ट्रिसिटी बाय थॉमस ब्राउन। तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है एम्बर की अट्रैक्ट करने का, एम्बर की प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने का चीज़ों को, इस वजह से उसका नेम पड़ा है इलेक्ट्रिसिटी बाय थॉमस ब्राउन इन 1646, ओके। नाउ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो देखेंगे अभी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल को हिंदी में हम कहते हैं घर्षण, ओके। घर्षण, घर्षण का मतलब होता है रब करना, रब, घिसना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। सी आपने देखा होगा जो टायर रहती है, टायर में छोटे छोटे ऐसे गैप रहते हैं ताकि वो रोड पे ऐसे फ्रिक्शनल होके चल सके। अगर प्लेन रहेगा तो वो प्रॉपर चल नहीं सकेगा, जो टायर है वो रोड पे नहीं चलेगा, तो फ्रिक्शन हो इसलिए तो टायर में गैप होते हैं। हमारे चप्पल में भी आपने देखा होगा अलग अलग ऐसे शेप रहते हैं, मतलब वो गैप रहता है थोड़ा सा, ताकि अगर पूरा प्लेन रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, वो गिर सकते हैं, और उस गैप होने की वजह से प्रॉपर हम चल लेते हैं। फ्रिक्शन होता है चप्पल के साथ और हमारा जो रोड है उसके साथ फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से हम प्रॉपर अच्छे से चल पाते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है
जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे ही कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और वो चार्ज प्रोड्यूस होता है एट अ प्लेस ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन होगा वहाँ पर ही ये चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसलिए सिर्फ हैंस इट इज़ कॉल्ड एज अ, इसलिए इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अंडरस्टूड। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वो छोटे टाइम के लिए, कुछ समय के लिए ही ऑब्जेक्ट पे रहती है। और द चार्जेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर एब्जॉर्ब इन अ मॉइस्ट एयर, वो जो चार्ज है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मॉइस्ट एयर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज़ वाई दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन द ड्राई वेदर, पर्टिकुलरली इन विंटर, और ड्राई वेदर पे ही इसे, क्योंकि जो मॉइस्ट है वो उस चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या करना है, सी यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट, एक क्या करना है, इसमें बॉटल लेना है, अपैरेटस, स्ट्रॉ लेना है, वुलन क्लॉथ लेना है, ग्लास बॉटल एक्सेट्रा। प्रोसीजर क्या करना है, प्लेस अ स्ट्रॉ ऑन अ बॉटल, बॉटल में रखना है, दूसरा स्ट्रॉ लेना है नियर इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या होगा, लीव द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज़, वो जो स्ट्रॉ बॉटल पे उसे ऐसे ही रखना है, रब द अदर स्ट्रॉ, और जो दूसरी स्ट्रॉ है उसको रब करना है वुलन क्लॉथ से और उसके नियर लेकर जाना है जो बॉटल पे स्ट्रॉ रखा हुआ है, और देखना है क्या होगा। नाउ टेक 2 स्ट्रॉ एंड रब देम अगेंस्ट अ वुलन क्लॉथ, 2 स्ट्रॉ लेना है और उसे रब करना है वुलन क्लॉथ से सेम टाइम पे। कीप वन ऑफ द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एंड टेक द अदर नियर इट, एक स्ट्रॉ को बॉटल में रखना है और दूसरे को उसके पास लेकर जाना है, टेक द अदर नियर इट, सी व्हाट हैपेंस, कीप द रब स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट, टेक द वुलन क्लॉथ ऑन विच इट वॉज रब क्लोज टू इट, और वापस से रब स्ट्रॉ को बॉटल पे रखना है और वुलन, टेक द वुलन क्लॉथ ऑन विच इज़ रब क्लोज टू इट, और जो वुलन क्लॉथ से लेकर गए थे उसे, मतलब जो वुलन क्लॉथ से रब किया था उससे उसके पास लेकर जाना है। एक स्ट्रॉ नॉर्मल है, एक को वुलन क्लॉथ से रब किया, तो क्या होगा, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, क्योंकि सी इसमें चार्जेस रहेंगे, जो वुलन क्लॉथ से रब किया उसमें चार्जेस रहेंगे, तो वो चार्जेस एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, तो वो ऐसे गोल गोल घूमेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट, लेक्चर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ और एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।